तालियां तालियां तालियां। हमारे राजवीर सिंह देव जी आपके पदार्थ आपके बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियां होगी। राजवीर सिंह देव जी आपके बीच पहुंचे हैं। जोरदार तालियां। बड़ी अच्छी तरीके से जोरदार तालियां 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 तालियां। चलो बैठो बैठो बैठ जाओ भाई। भाई हेलो थोड़ा सा पीछे भैया। हर हल्के की जीत में भागीदारी सुनिश्चित करें। अभी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं हल्के ग्वानों की आन बान और शान के प्रतीक भाई राजवीर दहिया के विचारों को सुनने के लिए सभी पहुंचिए। अभी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं आपके अपने भाई राज। राजवीर दहिया की, राजवीर दहिया की। देखो भाई बहुत बढ़िया भाई जाए पिछाड़े नेता है और इनका साथ देना है आपने और उनको बहुत ज्यादा वोटों से जिता कर लाना है। और निशान याद रखना, सेब का निशान है। सेब खाओ, तंदुरुस्ती दे, आगे बढ़ाओ। वेरी गुड। श्री राजवीर सिंह दहिया की, श्री राजवीर सिंह दहिया आगे बढ़ो, गरीबों के मसीहा आगे बढ़ो। बताओ हम भी मतलब गलत नहीं, आप पत्रकारों के दिक्कत है। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राजवीर दहिया पहुँचे हैं देवीपुरा में और आप देख रहे हैं इस समय मेरे चैनल के माध्यम से। मेरे देवीपुरा वासियों, आज हमारे बीच एक बहुत ही महान हस्ती श्री राजवीर दहिया आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। मैं राजवीर दहिया के बारे में आप लोगों को बता दूं, ये बहुत बड़े समाजसेवी और धार्मिक इंसान हैं। इनको ये मत सोचो कि ये कोई राजनेता है, ये आप लोगों के भाई हैं, आपके अपने हैं। आप लोगों का दुख दर्द समझने आज आपके बीच आए हैं। आप लोगों को कोई भी परेशानी कठिनाई हो, भाई साहब के पास जाना, चाहे आधी रात को 2 बजे भी जाना, ये आपके बीच उपस्थित हैं। और
मैं जितना आप लोगों को मेरे ख्याल से सभी को जानता हूँ, सभी मेरे अपने ही है ना। तो दिल से राजवीर दहिया जी का साथ दोगे? दोगे? आप आओ भाई दहिया साहब, सभी आपके साथ दिल से हैं और दिल से ही रहना भाई। और भाई संदीप मलिक भी साथ में आए हैं, ये भी जाने माने समाज सेवी हैं। दहिया जी की जो टीम है जो इनके साथ काम करती है, ये बिना किसी नीच स्वार्थ से, भाई आज इनके बारे में एक बार और बता देता हूँ, इलेक्शन इनका कोई वो नहीं था, ना इनको इलेक्शन लड़ना था ना कुछ। ये तो जब देखा लोगों के बीच गए, परेशानियां देखी, भाई कोई सुनता ही नहीं किसी की भी, तो सभी भाइयों ने इन्हें जोर लगाकर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आप गांव की तरफ देखोगे तो इनका एक तरफा माहौल चल रहा है। तो मैं अभी राजवीर दहिया जी से प्रार्थना करूंगा 2 शब्द हमारे देवी प्रवासियों के लिए भी करें। इससे पहले हमारे भाई जी जादू जोड़ी से भी 2 शब्द आप लोगों के बीच रखेंगे। भाई जो जादू, आदर और सम्मान के योग्य देवी माता की गोद में रहने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति, आज आपके बीच में गरीबों के मसीहा, युवा दिलों की धड़कन श्री राजवीर सिंह दहिया आपके बीच में पधारे हैं। आज राजवीर सिंह दहिया वो पहचान है जो गरीबों का, कोई भी इंसान गरीबों के बारे में नहीं सोचता है कोई गरीबों के बारे में। राजवीर सिंह दहिया गरीबों के मसीहा हैं, जो इनकी चौखट पर जाता है वही इंसान, उसी इंसान का काम होता है, कोई खाली हाथ नहीं आता। मैं राजवीर सिंह दहिया के बारे में एक बात बता दूं, राजवीर सिंह दहिया वो दानी हैं जो कि गोहाना तहसील में कोई भी गौशाला ऐसी नहीं जिसमें बढ़ चढ़ कर चंदा दहिया साहब ने ना दे रखा हो। अपना देवीपुरा गौशाला में भी तसल्ली कर लियो, गरीब आदमियों की इतनी सेवा करे हैं और आने वाली 5 तारीख को सेब के निशान में मोहर लगा दे, दहिया साहब ने चंडीगढ़ तक पहुंचा दोगे ना। ये बात ने देख लो, बीजेपी ने बाढ़ते हैं, जर्जरते हैं। पहले 1996 में बनाया था अरविंद शर्मा, एक बार इलेक्शन में 1 महीना रहा था, उसके बाद अरविंद शर्मा की शक्ल दिखाई नहीं दी दिखाई। ईब अपने मौके के विधायक हैं, 20 साल हो गया आपके बीच में, आया है कोने में नहीं आता ना, तो आपके बीच में रहेंगे दहिया साहब और आपकी सेवा करेंगे। आपके द्वारे, दहिया साहब के द्वारे 24 घंटे आपके लिए खुले रहेंगे। जय दहिया साहब की, जय दहिया साहब की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य इस देवी मां की गोद में बसे हुए देवीपुरा के लोगों, मेरी माताओं, मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथी, मेरे साथ आए हुए हमारे सभी नेतागण, आपने काफी देर होगी, आप बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे हो। मैं दूसरे प्रोग्राम थे, वहां लेट हो गया। पहले तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। दूसरी बात यह है, मैं आपसे मोटी मोटी 2-4 बातें करने आया हूं। मैं अभी ट्रक यूनियन के सामने एक बस्ती है, मैं उसमें था। मैंने वहां भी 5-7 बातें करी है खास। मैं इस धरती पे जो आया हूं, मेरे अपने कुछ सपने हैं।
मैं जब यहाँ गोहाना में लाला कांड हुआ तब भी मैं यहाँ था, तो मेरा ये हल्का भी नहीं था। मैंने आगे यहाँ मेरी बहनें, मेरी माताएं जो घर से बेघर हो गई थी, सबसे पहले लाइट मैंने जलवाई थी, मैं यहाँ पे डाला, जबकि मेरा हल्का नहीं था ये। मेरी कर्म सफली उन दिनों रोड होती थी, खरखोदा होती। मैं यहाँ लगातार आपके बीच में रहा। मैं जब तक आप लोगों के घर गया, जब तक कि गोहाने में पूरे में दोबारा शांति नहीं होगी, मैं लगातार आपके बीच में रहा। अब बात करूंगा मैं काम की। बेटी 1 मिनट बात सुनो, बच्चे बैठ जाए। मैं 2-4 बातें आपसे करूंगा। एक तो मेरी जो स्थानीय विधायक है, वोट लेते हैं, आपके बीच में कभी नहीं आते, केवल वो टिकट की ताकत पर जिंदा है। वो टिकट ले आते हैं और आपकी पूछताछ खत्म। मैंने इसलिए ये निर्णय लिया है कि मैं टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसा नहीं मुझे पार्टियां टिकट नहीं दे रही थी, मुझे पार्टियां टिकट दे रही थी। मैंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट को ठुकराया है, मैंने ली नहीं। मैं पैदाइशी कांग्रेसी रहा हूं, मैं कांग्रेस में पैदा हुआ हूं, लेकिन जो स्थानीय विधायक है कांग्रेस के यहां से, मेरे ख्याल से 25 साल से लगातार बन रहे हैं। किसी ने शकल देखी है आप? आया कभी आपके बीच में? क्योंकि वो इसलिए नहीं आता कि उसको पता है कोई टिकट ले ले और जीत जाए और लोगों की जरूरत नहीं। लेकिन आप गलती कर देते हो, पार्टियों को के बहकावे में आ जाते हो। लोग आपको, उनके एजेंट आते हैं, वो आपको बरगला देते हैं। मैं भटगांव गांव से संबंध रखता हूं, किसी की रिश्तेदारी होगी? मैं भटगांव गांव में पैदा हुआ हूं और बड़ा ऐतिहासिक गांव है। जब पता करना उस गांव में कि आपका सच्चा हितैषी कौन है, मैं जाट के घर में जन्म लेकर के भी बाप का हितैषी हूं। जब आप मेरे दिल में देखोगे तो आपको वो दिखाई देगा जो आप देखना चाहते हो। मेरे 4-5 सपने हैं इस गोहाना के को लेकर। सबसे पहले तो मैं इस गोहाना में ऐसा काम करना चाहता हूं कि मेरी माताएं बहनें, चाहे रात को जाएं चाहे दिन में जाएं, व्यापारी अपना काम करें, मजदूर अपना काम कर पे जाए, कोई बहू बेटी घर में अकेली बैठी है तो वो शांति से और सुरक्षा से आराम से रहे। मैं यहां से गुंडागर्दी का आलम खत्म करना चाहता हूं। दूसरा मेरा सपना है कोई भी गरीब आदमी बगैर छत के ना रहे। मैं आपके बीच में ये वादा करके जाता हूं, जब 5 साल के बाद मैं दोबारा इलेक्शन लड़ने आऊंगा, गोहाना पूरे हल्के में गांव और शहर मिला के एक भी ऐसा घर नहीं पाएगा जिसके सिर पे पक्की छत नहीं होगी। ये लोग आते हैं, आपको दारू में थोड़े बहुत पैसों में बहका के आपकी वोटों को लूट ले जाते हैं। ये लूट है, लूट। आपकी ताकत से सत्ता में आते हैं, लेकिन कभी आपकी तरफ मुड़ के नहीं आते। मैं लगातार लोगों के बीच में रहता हूं। मैं सामाजिक भेदभाव जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था, मैं उसको साकार करना चाहता हूं। मैं समानता का राज लाना चाहता हूं। मेरे गांव में आप पता करना, मैंने नारे दिए बहुत सारे। मेरे गांव में जनरल सीटों पर रीजन सरपंच बने है कहीं इतिहास में सुना कभी तुमने? भटगांव जैसे गांव में जनरल सीट पर रीजन सरपंच का बनना। मेरे गांव में बढ़िया, देखो बोल रहे हैं मेरी लड़की ब्याह रखी है, ठीक है। मैं वो आदमी हूं जो आपका सच्चा हितैषी है। मैं आपकी लड़ाई लड़ना जानता हूं, आपकी रक्षा करना जानता हूं। मैक्सिम ठेकेदार है, उसके घरवाली ये रिम्पल देवी खरखोदा में चेयरमैन थी। पूछना वो किसने बनाई थी, एक बार पूछ कर देखना। खरखोदा में जिसकी रिश्तेदारी हो, वोट देने से पहले तसल्ली करना, वो भी राजवीर सिंह दहिया की देन थी। मैं 3-4 चीजें और भी करना चाहता हूं। जो ये मेरी माताएं बहनें पूरा दिन लाइनों में लगी रहती हैं कागजों के लिए, मैं आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, हाउस टैक्स, आपकी मकान की आईडी,
आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड, आपके बिजली के बिल, जिनके लिए आप लाइनों में लगे रहते हो, पिछले 10 साल से मैं देखता हूं कि आप लाइन में लगे खड़े हो, इन सब को खत्म करा के आपके बीच में यहाँ सब डिपार्टमेंट आएंगे। चौपाल में मैं साथ होगा, जब मैं मिले होगा यही उन सभी डिपार्टमेंटों को आपके बीच में लेकर आऊंगा और यही मौके पर आपका समाधान कराऊंगा, ये मेरा वादा है। किसी भी गरीब के बच्चे की, पिछले बहुत दिनों से आप देख रहे हो ना, आपके बच्चों की वजीफा जो एजुकेशन का बड़ी क्लासेस में फंड मिलता है, बहुत रुक रुक के मिलता है, मैं उसको भी खत्म कराऊंगा। ये भेदभाव नहीं रहेगा, वो हर महीने आपके खाते में आएगा, हर महीने आपके पास आएगा। मैं हर महीने गोवाना आता था, शायद आप में से कोई ऐसा होगी का साथी या बहन कोई, मैं हर महीने टीबी के मरीजों को गोवाना के सरकारी अस्पताल में राशन बांटने आता था। आपने मेरे नाम के शायद किसी ने, अगर किसी के घर में टीबी का मरीज पिछले 2 साल में रहा होगा तो वो शायद मेरे से जरूर मिला होगा। मैं हर महीने जो गरीब आदमी टीबी की दवाई ले सकता था लेकिन राशन नहीं ले सकता था, मैं उसको हर महीने राशन फ्री दे के जाता था ताकि वो तंदुरुस्त रहे और वो हमारे बीच से ना जाए, हमारे बीच में स्वस्थ जीवन जिए। मैंने करीब हर महीने 50 ऐसे मरीजों को पूरे 2-2.5 साल तक ऐसे गोद लेकर रखा है। मैं उनको नक्शे मित्रा बोलते हैं। मैं हमेशा गरीबों के लिए काम करता हूं। कभी भी मेरे दरवाजे पे आने के लिए आपको किसी रईस की, किसी बड़े आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे मेरे घर आ सकते हो, सीधे काम करा सकते हो। अभी कई दिन पहले शायद, मुझे ध्यान नहीं, पता नहीं, किसी बहन ने मेरे को फोन किया था, एक बच्चा गिरफ्तार हो गया था। उन्होंने मुझे फोन करके बताया जी हमने बड़े बड़े चौधरियों को कहा लेकिन बात नहीं बनी। मैंने उसी टाइम, उन्होंने 20,000 रुपये मांग रखे थे, मैंने उसी टाइम धमकाया, उसी टाइम उस बच्चे को छोड़ दिया। मेरे पास आने के लिए किसी को सिफारिश की जरूरत नहीं, किराया लगाने की जरूरत नहीं। मेरा टेलीफोन नंबर शायद हर आदमी के पास होगा। कुछ इलाका ऐसा रह गया, मेरा एक प्रोजेक्ट था, मैंने हर घर में क्लोक वॉल देने शुरू किए थे। आचार संहिता लगी, घड़ी, दीवार घड़ी बटी हो, वो आचार संहिता लगी, मुझे बंद करना पड़ गया होगा। मैंने वो इसलिए दिए थे कि आपको मेरी शक्ल और मेरा नंबर, टेलीफोन नंबर आपकी दिल में रहे। अगर आपको कहीं भी मुसीबत आती है तो मेरा फोन नंबर आपके पास हो। मैं वो नहीं हूं जो ये वोट ले जाते हैं 5 साल फिर मुड़ के नहीं आते। मैं हमेशा घुमाने के बीच में रहता हूं। मेरा दफ्तर सोनीपत रोड पर है, हमेशा खुला रहता है। मेरा घर सोनीपत में भी है और मेरा घर यहाँ भी है। मेरी रिहायश सोनीपत रोड के ऊपर है, कार्यालय भी और मेरा घर भी वहीं इकट्ठा है। जब भी किसी को दुख तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, वो मेरे से आगे सीधा मिल सकता है। चुनाव के बाद भी ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही आपके बीच में रहूंगा। वो मेरा अपना बनाया हुआ घर है, कोई मैं किराए, ऐसा नहीं हूं मैं। जैसे अब ये भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आया है, बजाज बैंक का टोल किराए में ले लिया 1 महीने के लिए। 1 महीने बाद अगर इसको आप ढूंढोगे आपको मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं। ये भी नहीं पता दिल्ली मिलेगा, कलकत्ता मिलेगा, कहां मिलेगा, क्योंकि ये तो 1 महीने के लिए इसने बजाज बैंक का टोल ले लिया किराए में, वही रहेगा, वही इसका घर है। आप कहां ढूंढोगे इसको? हाँ, मैं ये बात है ना, मतलब भाई समझ रहे हैं आप। पटना मत, मैं एक बात आपको कह के जाता हूं, इस स्थानीय विधायक को हराने के लिए जो 25 साल से आपकी वोटों की लूट कर रहे हैं, जिसने गोहाना में क्या काम किए पिछले कई सालों से आप देख रहे हो, उसके रहते हुए गोहाना में कोई दुख तकलीफ होती, किसी के बीच में नहीं आता। जब गोहाना चल रहा था वो आदमी कहां थे, क्या क्या काम किया, सब जानते हैं। देखो जैसे भाई बताया, 4 साल 11 महीने बीमार और 1 महीना ठीक। मैं स्वस्थ आदमी हूं, आपके लिए काम करता हूं, गरीबों की धड़कन हूं। जब आप दिक्कत में आते हो तो ये सोच लेना मेरा दिल भी रुक जाता है। बस मैं जो ना,
मेरा निशान है सेव का। आपने सेव का बटन दबाना है, मेरे को केवल चंडीगढ़ पहुंचाना आपने। और बाकी जो काम मैंने बताया ना, ये सब काम इसके लिए आपको कमेटी तक उठ के नहीं जाने दूंगा। आपके यही वार्ड में आगे आपके बीच में समाधान कराऊंगा, यही कुर्सी डालूंगा, यही अफसरों को ले जाऊंगा, सारे काम यहाँ करा के जाऊंगा। किसी के बहकावे मत आना, गरीब आदमियों बटना मत। ये देख लेना तुम्हारा सच्चा हितैषी कौन है, कौन तुम्हारे साथ रहता है। जैसे इधर से भी आवाज आई, मेरी बेटी ब्याह रखी है, आपका भी भटकाओ में कोई ना कोई रिश्तेदारी किसी की ना किसी की पाएगी। आप तसल्ली कर लेना कि ये कौन आदमी है। भले ही मैंने जागने की कोख से जन्म लिया है, लेकिन मैं आपके बीच में बताकर जाता हूं, मैंने कई माताओं का दूध पिया है, कई माताओं का। मैंने मेरी ताई थी दीवाने की, वो गांव में पता कर लेना भटकाओं में। मेरे प्रजापत समाज से मेरी ताई थी सर्जन की घरवाली। मैंने कई माताओं का दूध पी करके मैं पड़ा बढ़ा हूं। आपके दूध की रक्षा करूंगा, आपके दूध की लाज रखूंगा, कभी भी आपके दूध को खराब नहीं होने दूंगा, ना झुकने दूंगा। आप मेरे साथ खड़ी हो जाओ। जिसके साथ मात्र शक्ति खड़ी हो जाती है, दुर्गा का रूप हो दुर्गा का, उस ताकत उसको कोई नहीं हरा सकता। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरा साथ देना और मेरे बटन को, सेब के बटन को दबाना, मेरे को चंडीगढ़ पहुंचाना। बाकी समाधान सब मैं आपको करके दूंगा। धन्यवाद जी। भैया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुए, हमारे जैसे गरीब लोगों की भी आपने सुनी। आजकल कोई नेता अपनी वोटों के लिए तो आते हैं, लेकिन जो आपने हृदय से लोगों को बोला और आपने हृदय से लोगों का दिल जीता, ये वाकई ही काबिल तारीफ है। जोरदार तालियां भैया साहब के लिए। और भैया साहब, हम आपको आश्वासन देते हैं, जिस विश्वास से आज हमारे बीच आप आए हो, उसी विश्वास से हम आपको वोट भी देंगे और अपना सपोर्ट भी देंगे।